हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स सीरीज चल रहा था। सब्जेक्ट वाज मॉडर्न हिस्ट्री और टॉपिक हम लोग कर रहे थे गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। इस टॉपिक के मेजॉरिटी पोर्शन ख़त्म हो चुके हैं। 3 पार्ट्स में ये टॉपिक कवर अप हुआ है। ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बचे खुचे कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं गवर्नर जनरल को याद करने के लिए, वो सभी देखेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स मैंने गवर्नर जनरल को और वाइसरॉय को पढ़ाते वक्त ही करवा दिया है। जो बचे हुए हैं आइए उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 वॉज एडॉप्टेड ड्यूरिंग हुज टाइम। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन, ठीक है। जो पहला फैक्ट्री एक्ट था 1881 का, वो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। क्लियर? अब लॉर्ड रिपन को याद करने के लिए, इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं उसको याद करने के लिए आइए ट्रिक देखते हैं। एक और बात, इन सभी ट्रिक्स को याद नहीं करना है, बल्कि उस टॉपिक को पढ़ते वक्त उस ट्रिक को विजुलाइज करना है माइंड में, और उसके बाद उससे जुड़े जो भी फैक्ट्स है उसको रिकॉल करना है। बस इतना ही करना है, क्योंकि अगर याद करने लग जाइएगा तो फिर पता चला ट्रिक्स में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बस उसको याद करने में आसानी हो सके, इसीलिए ये सब न्यूमोनिक्स का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए देखते हैं। लोकल गुंडा डिपो 1881 में पहली बार फैक्ट्री आया और 1882 में इल्बर्ट को बिल के विवाद में पंचायत बुला लिया। क्लियर है? लोकल से हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। रिपू यानी रिपन 1881 में पहली बार फैक्ट्री एक्ट। क्लियर? 1882 में इल्बर्ट बिल, कंट्रोवर्सी, ठीक है। पंचायत से क्या पता चला? तो वही पंचायती राज सिस्टम जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश राज का संस्थापक, फाउंडर कौन था? तो ये थे गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। जब हम लोग बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहे थे 1757 का, तो उसमें जब ब्रिटिशर्स की जीत हुई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, तो उससे ब्रिटिशर्स का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे क्या हुआ कि एक तरह से ब्रिटिश राज का स्टैब्लिशमेंट हो गया इंडिया में। क्लियर है? नेक्स्ट आइए अब ट्रिक देखते हैं विलियम बेंटिक का। सती कुप्रथा खत्म होते ही बिग बैन घड़ी जो टिक टिक करता है वह भारत के पहले गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सती कुप्रथा खत्म मतलब सती सिस्टम जो एबॉलिश हुआ था। बिग बैन घड़ी जो टिक टिक करता है, तो बिग बैन टिक टिक, बैन टिक, बैन टिक। क्लियर? तो बैन टिक वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर? थे ना वो गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अब वॉरेन हेस्टिंग्स का ट्रिक देखते हैं। पहला बंगाली गवर्नर जनरल हमेशा वार्निंग देता और हेस्ट में रहता, बेचारा। ड्यूअल रिंग में सिक्योरिटी द्वारा फंसाया गया। अब एशियाटिक सोसाइटी ने उस पर इम्पीचमेंट लगाया है। तो पहला बंगाली गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर? हमेशा वार्निंग देता और हेस्ट में रहता, ठीक है। वार्निंग प्लस हेस्ट क्या बनता है? वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर? वार्निंग हेस्ट यानी वॉरेन हेस्टिंग। हेस्ट का हिंदी क्या होता है? जल्दबाजी। क्लियर?
मतलब ये जो पहला बंगाली गवर्नर जनरल था वो हमेशा वार्निंग देता, बहुत खड़ूस था, बहुत स्ट्रिक्ट था, ठीक है, ऐसा विजुलाइज करना है। और हमेशा हेस्ट में रहता, मतलब जल्दबाजी में रहता, लोगों को कहता, बंगाली था ना तो लोगों को कहता कि जल्दी करो, तरोतरी करो। क्लियर। बेचारा ड्यूअल रिंग में सिक्योरिटी द्वारा फंसाया गया। ड्यूअल रिंग सिक्योरिटी, यहाँ पे ये तीनों हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, यानी इसी तीनों में हमारे फैक्ट्स छुपे हुए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ड्यूअल से याद रखना है, ड्यूअल गवर्नमेंट जो वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू करा था। रिंग से रिंग फेंस पॉलिसी, याद आया ना। सिक्योरिटी से सिक्योरिटी सेल, तो ये सभी जो है वो वॉरेन हेस्टिंग से जुड़े हुए हैं और इन सभी के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब क्या हुआ, सिक्योरिटी ने उसे फंसा दिया। अब फंसा दिया तो क्या हो जाएगा, जो संगठन है, ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी है, संगठन है, ने उस पर क्या लगा दिया, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगा दिया। तो एशियाटिक सोसाइटी को भी एस्टैब्लिश करने वाला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और पहला गवर्नर जनरल जिस पे कि इम्पीचमेंट लगाया गया, महाभियोग लगाया गया, वो भी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है, याद रहेगा। इस ट्रिक से आप इस गवर्नर जनरल से जुड़े सारे फैक्ट्स को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का गवर्नर जनरल और वाइसरॉय टॉपिक ख़त्म होता है फाइनली। अब हम लोग शुरू करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। हालांकि मॉडर्न इंडिया में अभी जो फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग देखेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से जुड़े हुए हमें मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे इन गवर्नर जनरल्स और भी जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय हैं उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्होंने क्या क्या एक्ट्स लाए थे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है कुछ फैक्ट्स, ये सब। तो ये सब भी हम लोग चैप्टर के साथ ही देखते चले जाएंगे। क्लियर। जैसे कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ठीक है, वो किसके समय में लाया गया, तो याद होगा आपको 1878 में ये एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्लियर। तो इसी तरह डिवाइड एंड रूल का जो स्ट्रैटेजी है ये किसने लाया, तो ये जो है लॉर्ड मिंटो प्लस लॉर्ड कर्जन दोनों की मिली भगत योजना थी। क्लियर। इनके द्वारा लाया गया था। ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली किस वाइसरॉय के समय में आया था, तो ये आया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में, जब तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स बहुत सारे हम लोग को देखना है, जो कि हम लोग चैप्टर के साथ साथ चलते चलते जो है वो आसानी से देखते जाएंगे और उसको याद करते जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, नहीं तो इम्पॉर्टेंट जो PYQ बेस्ड क्वेश्चंस है, गेस्ट क्वेश्चंस है, उस पर फोकस रखेंगे। क्लियर। तो ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और मन लगा के पढ़ते रहें, फोकस के साथ स्टडी करते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।